हेलो एवरीवन, आज से हम लोग मैथ का रिवीजन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और लगभग 10-15 मिनट के अंदर आपका एक चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना पहला चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में रिवीजन करेंगे या फिर उसका कह लीजिए माइंड मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग रियल नंबर के बारे में। देखिए, नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। नंबर्स कैसे होते हैं भाई? नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रियल नंबर होता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर, और एक होता है रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर्स के अंदर आपके बहुत सारे नंबर्स आते हैं और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको तो आपको पढ़ना नहीं है, आपका चैप्टर में है क्या चीज़? रियल नंबर। ठीक, वैसे देखिए, जानिए रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। आपका देखा जाए तो नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर। अभी बोलेंगे सर ये सभी चीज़ें क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ों को हमको पढ़ना नहीं है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ ये सभी चीज़ों को पढ़ना नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ी चीज़ों को जानो। रियल नंबर हो गया, यहाँ पर देखो रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर हो गया, और नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर होता है ना, होल नंबर होता है। और तीसरा चीज़ अगर देखा जाए तो क्या होगा? इंटीजर होगा, और वहीं पर एक क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, है ना। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर। जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, है ना। याद भी होगा सबको, लगभग याद होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर होता है, जो हमारी काउंटिंग नंबर होती है वो नेचुरल नंबर होती है। कभी भी देखिए हम लोग काउंट जो होते हैं जीरो से स्टार्ट नहीं करते, है ना। जीरो से कभी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि ये कितना भाई? जीरो है, ये वन है, ऐसा कभी भी काउंटिंग नहीं करते। इसलिए काउंटिंग जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होता है? वन से होता है और जाता है अपना इन्फाइनाइट तक जाता है। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। और वो नंबर क्या होता है? इसमें एक नंबर और जुड़ जाता है, वो क्या है? जीरो। उसी को होल नंबर बोल देते हैं। जीरो से ये जाएगा कहाँ पर? आपका इन्फाइनाइट तक। ठीक, इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर में एक ऐसा, मान लीजिए एक ऐसा बैग, क्लास 9 में पढ़ेंगे इंटीजर ना, तो उसमें बोलता है कि एक ऐसा बैग जिसमें क्या होगा? प्लस वाले नंबर भी रखे हो, माइनस वाले नंबर रखे हो और जीरो भी रखे हो। ऐसे बैग को क्या बोलते हैं? इंटीजर वाला बैग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये बैग है, ऐसा जो नंबर इंटीजर है उसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आएगा, लिख देते हैं +1, फिर उसके बाद जीरो भी आएगा और माइनस वाला भी नंबर आएगा। ऐसा होता है। देखिए माइनस तो यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है ना, गलत लिखिए, माइनस इधर और प्लस इधर, है ना। लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? इस टाइम क्या, इधर क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस वाले लिखते हैं, बीच में जीरो आता है, फिर उधर क्या आता है? प्लस वाले। इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? 3 तरह का आता है नंबर। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव वाला भी आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव वाला भी आता है। आगे चलता चला जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसमें भी आगे चलता चला जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये नहीं 1 पे खत्म हो गया, ये भी -1 पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अब देखिए जो इंटीजर है ये नेगेटिव इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये सभी चीज़ें थी नॉर्मल चीज़ें। जो मेन हमारा इस चैप्टर का है वो क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हो? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q क्या होता है? 0 के इक्वल नहीं होता है, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। सभी नंबर्स जो होते हैं, ये सभी जो आपकी इधर दिख रहा है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सभी नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं सभी नंबर। आप कोई भी एक नंबर बोलोगे सर 1 जो है नेचुरल नंबर है, इंटीजर रेशनल नंबर नहीं है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सर लिख सकते हैं, कैसे? नीचे 1 लगा दो, नीचे 1 लगा दो, हो गया 1/1, P/Q के फॉर्म में लिख गया, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। बोलोगे सर जीरो जो है, जीरो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सर लिखा जा सकता है। 0/1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, नीचे 100 लिख दो, 10,000 कुछ भी लिख दो, वो क्या है? वो भी एक रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर क्या है सर? एक ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। और देखिए दोनों एक भाई है ना, देखिए एक भाई जो है मतलब कि अच्छा है, एक भाई खराब है, उस तरह का रिलेशन इसमें देखिए ऐसा होता है। यहाँ पर क्या बोला है कि रेशनल नंबर वैसा जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, और दूसरा इरेशनल नंबर, देखिए नाम ही है ना, सेम टू सेम मिल रहा है। इसमें क्या होता है? इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है।
तो यहाँ पर देखिए नंबर्स में आपका रियल नंबर्स के अंदर देखिए किस तरह के नंबर्स मिले हैं, और जो मेन है मैंने बताया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और इरेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। ज़्यादातर जो नंबर्स आपको ये इरेशनल में मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रूट के अंदर मिलता है। रूट के अंदर कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। तो 1 का काम नहीं है हमको, किसका काम है, खुद का। वो खुद से डिवाइड हुआ तो इसलिए वो तो भाई रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए रूट में तो ये भी लिखा है, 25 भी लिखा है, तो क्या ये सर ये इरेशनल नंबर है? नहीं सर, इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 25 जो है प्राइम नंबर नहीं है। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 5 × 5 में। किस कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो नंबर टूटा है, इसमें टूटने के बाद रूट के अंदर क्या होता है भाई, रूट का रूल है कि अगर रूट के अंदर कोई चीज़ पेयर में है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों में से एक बाहर आ जाता है, कौन, 5 बाहर आ गया। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट हट गया और इसको हम 1 के अपॉन में लिख सकते हैं, है ना सर। समझ में आया चीज़ों को। देखिए बस ध्यान क्या दीजिएगा, रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर क्या हो, इरेशनल नंबर है, जिसको क्यू बाई पी के फॉर्म में लिखा ना जा सकता, उसको इरेशनल नंबर होता है। जैसे रूट में 3 जो होगा उसको आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नंबर है गड़बड़ है, ये जो नंबर है गड़बड़ है। लिख तो सकते हो लेकिन ये नंबर क्या है, गड़बड़ है। ठीक, इसके बारे में आप लोग बाद में डिटेल में पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब 10-15 मिनट बोले हैं तो इसमें ये सभी चीज़ें क्या हम पूरा डीपली आपको पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए हमने क्या चीज़ों को किया है, ऊपर ही ऊपर समझाने की कोशिश की है, तब भी बहुत इसके अंदर डीप में जा चुके हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा आगे इसके। अब इसमें अगला जो मेन टॉपिक है वो क्या है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने में मोस्टली सबको आता ही होगा। देखिए कोई एक नंबर है, हम लोग जो ये नंबर है ऐसा है ना, ये वाला चीज़, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। मोस्टली जो बच्चों को ये पता नहीं होता, लेकिन ये आता है, लेकिन ये इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहते हैं कि ये इनको पता नहीं, कहेंगे कि एलसीएम एलसीएफ है। मोस्टली जो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना छोटे से, उनको यही पढ़ाते हैं एलसीएम एचसीएफ, है ना। मोस्टली जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो यही चीज़ों को जानते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है पढ़े हैं, लेकिन वो पढ़े हैं इसको बारे में, वो लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन वो जो है ये चीज़ें ना याद होकर के उनको ये चीज़ें ज़्यादातर याद है, क्योंकि इस चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है। आगे की क्लासेस में जाते जाते उन लोग को यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर उनसे बोल देंगे ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ना, वो बता नहीं पाएंगे, कहेंगे इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, वो निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन उसको जो है कहेंगे अगर आप एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, वो तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि उनको ये मेथड पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उस नंबर को, जो एक बड़ा सा कोई भी नंबर है, उसको हम लोग किस में तोड़ते हैं, प्राइम नंबर्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो केवल और केवल खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड हो, उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। अब यहाँ पर 25 को हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें भाई, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25 हो गया, तो 5 हुआ, फिर 5 से 1 फिर 5 को डिवाइड कर देंगे 5 से, फिर कितना आ गया 1। तो यहाँ पे 25 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 5 × 5। ये तो लोअर की क्लासेस है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 की पावर 2, कितना, 5 की पावर 2। इससे कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन होगी ऐसी चीज़ें पूछेंगी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोल देगा ऐसा करने के लिए, ऐसा वैसा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो है नॉर्मली अगर पूछता भी है या आपका आएगा तो ये सभी चीज़ें नहीं रहेंगी, ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीज़ें नहीं रहेंगी, वहाँ पे अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाएगा। अभी बताते हैं। अब देखिए दूसरा चीज़, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा इंपॉर्टेंट वाला, वो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं फुल फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर, ये सभी चीज़ों को बाद में जानते हैं। बस इनमें क्या होगा, एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर होते हैं, जो नंबर होगा, 2 नंबर दिए रहेंगे, उन दोनों नंबर्स का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वैसे अगर डिटेल में बताने लगे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तब भी जानते रहिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। दोनों नंबर को एक साथ निकाल लीजिए। जैसे 2 नंबर है, मान लेते हैं 5 है और 10 है,
ठीक है, 5 है और 10 है, उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम उन दोनों नंबर्स को ले लेंगे और साथ में ले लिए। किससे डिवाइड होगा, देखिए ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, ये देखिए 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। ये डिवाइड नहीं होगा, उसको वैसे ही लिख दिया जाता है ना। 2 5 जा 10 हो गया। अब 5 से देखिए दोनों डिवाइड, 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। कितना आ गया हमारा एलसीएम, एलसीएम कितना आया, यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ गया हमारा, 2 × 5 = कितना हो गया 10। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 10 आया। ठीक है, आप देखिए एलसीएम कितना आ गया 10। वैसे देखिए नॉर्मली इस चीज़ को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एलसीएम निकालने के लिए इस तरह निकाल दीजिएगा, हो जाएगा। जो नंबर डिवाइड होगा डिवाइड होता है, फिर नहीं होता उसको लिख ही जाता है, फिर अगला नंबर ऐसे वैसे मोस्टली आता ही होगा सबको। ठीक है, तभी बता दे रहा हूँ। 5 से डिवाइड हुआ, ये हो गया। अब देखिए ये एलसीएम में करता क्या है, जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है ना, इस तरह का क्वेश्चन है तो वो तो ठीक है नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, नंबर थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है वो तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या कर देता है, कभी कभी बोल देता है कि एक ऐसा, जैसे 2 नंबर बोला 5 और 10 है, ठीक है 5 और 10 है, उससे डिविजिबल कोई एक नंबर बताइए, उससे डिविजिबल लीस्ट नंबर बताइए। क्या बताइए, लीस्ट नंबर बताइए जो डिविजिबल है किससे, 5 और 10 से। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा ना तो एलसीएम है ना तो एचसीएफ, कुछ नहीं लिखा, बोला कि एक नंबर है ना, क्या है वो 5 और 10 है, उससे डिविजिबल एक नंबर बताइए जो क्या हो, सबसे लीस्ट नंबर, मतलब छोटा, इससे और 5 और 10 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर बताइए। उस टाइम आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम उसका कितना आएगा 10। वो लिस्ट नंबर कौन है 10। 10 जो है 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 जो है 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिस्ट नंबर फाइंड करना मतलब इन दोनों से, दो नंबर दिया रहेगा उससे डिवाइड होने वाला एक नंबर बताना है। वहीं पर एचसीएफ देखिए, ध्यान दीजिए, एचसीएफ में क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा। एचसीएफ में बोलेगा कि एक नंबर बताइए, है ना, एक नंबर बताइए जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। उस टाइम देखिए क्या होगा, जैसे एचसीएफ निकालना होगा तो हमको अलग अलग, उस टाइम अलग अलग निकालिएगा। 5 का अलग, तो 5 का डिवाइड करने के 1 आया, ठीक है। इधर देखिए 10 आया, क्या है 10 है, तो 10 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, फिर 5 से फिर 1। एचसीएफ निकालते टाइम, जब एचसीएफ निकालते हैं ना तो क्या करते हैं, इसमें जो ये नंबर है 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। अब 10 है, क्या लिखेंगे 2 × 5। और एचसीएफ जब निकलता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है। 5 जो है दोनों में कॉमन है, तो कितना आ गया एचसीएफ इसका 5 आ गया। एलसीएम में क्या होता है, दोनों को एक साथ लेकर करते हैं, जो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, दोनों को अलग अलग करते हैं, जो आता है कॉमन उसको लेकर उसको लिख लेते हैं, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया 5, एचसीएफ आ गया 5 और यहाँ पे एलसीएम कितना आया था 10। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से जो ये तो नॉर्मल मैंने बताया ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं इस तरह का थ्योरेटिकल पूछ लिया तब क्या होगा, उस टाइम क्वेश्चन रहेगा कि 5 और 10 को डिवाइड करने वाला एक नंबर बताइए। 5 और 10 को डिवाइड करने वाला एक नंबर, तो 5 और 10 को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होगा सर, 5 होगा, 5 होगा, सबसे बड़ा नंबर 5 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। तो हाईएस्ट वर्ड जो इस बड़े नंबर के लिए है, तो 5 और 10 को सबसे बड़ा नंबर कौन डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है। तो ये था थोड़ा हमारा एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आपको किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बोल दिया 2 नंबर है, ठीक है ना, 2 नंबर है, क्या लिखा हुआ वहाँ पर a² b और ab²। मैंने क्या बोला, 2 नंबर है a² b और ab²। इस नंबर का क्या बताइए, एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए, ठीक है, एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जो नंबर्स हैं ना, जो नंबर्स हैं उसमें जैसे यहाँ पर a और b है, यहाँ पर भी a और b है, तो यहाँ पर देखिए a का हाईएस्ट पावर वाला नंबर कौन सा, हाईएस्ट पावर कितना है, a का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो लिख दीजिए a पर पावर 2। और b को देखिए, b का हाईएस्ट पावर कितना है 2। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया है। एलसीएम में कैसे करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उसमें खोजिएगा, ए और बी जैसा अल्फ़ाबेट लिखा रहेगा, उस अल्फ़ाबेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किस में है, जैसे 3-4 नंबर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर देखिएगा सबसे हाईएस्ट पावर किस में है, उसी को पूरा पूरा लिख दीजिए। a² है, इसमें a² था, यहाँ पर a था तो a² हो गया। यहाँ पर देखिए b है, यहाँ पर b² तो यहाँ पर b² हो गया, ये एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा,
HCF क्या होगा, इसमें से जो दोनों में क्या हो कॉमन, कॉमन जानते हैं ना, कॉमन लेने आता है ना, वैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इसमें कॉमन, A और B, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, AB हो गया। इसका HCF क्या हो गया, AB हो गया, और एलसीएम क्या होगा, A² B²। इस तरह के क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा चैप्टर के बारे में। कौन सा चैप्टर, अभी तो पहला टॉपिक है, हम समझिए दूसरा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है। और ये तो था। अब जो आपकी बुक में एक फार्मूला दिया हुआ है वो क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या बोला, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया, जैसे ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर है, इसमें बोल देगा कि एलसीएम पता करिए, एचसीएफ ये है, ऐसा नंबर देगा। तो आप इस वाले फार्मूले का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, फार्मूला है, फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ। और दोनों को देखिए फर्स्ट नंबर वेरीफाई करने के लिए भी बोलेगा कभी कभी, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब आपका जो वेरीफाई किया, मतलब कि जो आपने यहाँ पर फाइंड किया है एलसीएम और एचसीएफ, वो क्या है, सही है। अगर आपका इक्वल नहीं आया तो उस टाइम क्या है, ये चीज़ें आपने जो फाइंड किया वो गलत है, ठीक है। तो चलिए अब इसी में थोड़े से आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल नंबर्स वाले चैप्टर का वो क्या है कि देखिए इसमें जो एक चीज़ प्रूव करने के लिए पूछ लेता है, कहेगा प्रूव करिए किसको, कि ये जो √3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने के लिए पूछ सकता है। या फिर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, ऐसे किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, कहेगा प्रूव करिए कि √3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछेगा, ये तो ऐसे नॉर्मली एक नंबर दिया रहेगा, या फिर ऐसे दे देगा कि 2 + √3 ये क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करिए। ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करिए। या फिर 2 + √5/3 इस तरह का ये जो नंबर है ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करिए। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है पेपर में पूछते हैं। इससे रिलेटेड यही नंबर नहीं है, फिक्स यही नंबर नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से बना करके बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो लेकिन तब भी जानिए, थोड़ा सा मैं चीज़ों को बता दे रहा हूँ। जैसे इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर के बारे में मैंने बता दिया, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक। अब देखिए जो रेशनल नंबर है, कभी भी देखिए रेशनल नंबर जो होगा और इरेशनल नंबर का, किसका, इरेशनल नंबर का कभी भी या फिर हम क्या कर दें, प्लस कर दें, या फिर माइनस कर दें, या फिर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर डिवाइड कर दें, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आता है। क्या नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, कभी भी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ प्लस करना हो, या फिर माइनस करना हो, या फिर मल्टीप्लाई करना हो, या फिर डिवाइड करना हो, तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आता है, ठीक। और मैंने आपको बताया क्या, इस चैप्टर का थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो को क्या करूँगा, ये जो टॉपिक का डिटेल जो है मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड करूँगा, फिर उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये √3 को कैसे इरेशनल में सॉल्व करेंगे, और 2 + √3 जो है क्वेश्चन को, इसको कैसे इरेशनल नंबर में सॉल्व करेंगे, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उससे ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। इस चैप्टर का हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया, बस यही टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।